नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में तेजी से जमीन सर्वे का काम हो रहा है और आपको बता दें कि इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने बिहार के लोगों को आश्वस्त कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब आपको जरा सा भी डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा है मंत्री दिलीप जायसवाल ने, आज इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। तो आइए फिर इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है और राजस्व कर्मियों को बड़ा निर्देश भी दे दिया है। क्या कुछ निर्देश दिया है मंत्री जी ने? देखिए, निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, वो लोग राजस्व कर्मचारी या फिर कल अमीन को वो एकदम स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया है कि उनको किसी भी तरह का कागजात मांगने की जरूरत नहीं है। लोगों से कागज ही नहीं मांगना हाँ, है। कागजात मांगने की जरूरत नहीं है। जी जी। उनके जमीन और साथ ही यह भी कहा है कि उनके जमीन का सीमांकन जो होता है जी, जी, जी। वो करके जो सर्वे है मैं उसमें उनको रिकॉर्ड में उनका चढ़ा दिया जाए। जी, जी, ये है, क्योंकि उनके जो दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं वह कह रहे हैं विभाग ने पाया है कि 72% माने 72% मामले में कोई विवाद नहीं। अच्छा, 72% मामले में कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं। जी जी। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और जो जिसका कब्जा है जिस जमीन पर माने जो रह रहा है उनको उनका रसीद कट रहा है। जी जी जी। रह रहा है और उनका रसीद कट रहा है। ऐसे में उनके लिए कोई जो है सो इधर झोल झाल की बात नहीं है और कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एकदम स्पष्ट क्लियरिटी के साथ उन्होंने कहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार के लोगों को बड़ी राहत दे दी है। निश्चित रूप से बड़ी राहत दी है। अब जो कह तो रहे हैं कि वो जो राजस्व कर्मचारी और अमीन को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस जमीन का सीमांकन कर लीजिए उसी जमीन का कि जिसका कि ऑनलाइन रसीद कट रहा हो। ठीक है। जिसका ऑनलाइन रसीद कट रहा हो और कुछ है चाहे नहीं है तो उसको जो है सो उसको सर्वे के रिकॉर्ड में और उसका नाम सर्वे में के रिकॉर्ड में है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रवि जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या लोगों को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अब जरूरत नहीं। ऑनलाइन अगर यदि आपका रसीद कट रहा है तो वैसे लोगों को अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, बताया कि दिल्ली, पंजाब या बाहर के प्रदेशों में रह रहे हैं, उसके अलावा कहीं कोई अगर रह रहा है, उन लोगों के मन में शंका और आशंका है कि सर्वे में तो हमारा जो है सो जमीन है वह बंसावली के तहत मिला, बंसावली के तहत मिला है, तो या अन्य कारणों से आपस में अगर यदि जो हम लोग बंटवारा नहीं कर पाए हैं तो फिर ऐसे में क्या होगा? बिल्कुल डरे हुए हैं लोग, घबराए हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल, तो वही वह बात कह रहे हैं कि आपस में हम लोग आपको जो सर्वे में क्या होगा, यह जो बड़ा सवाल उनके मन। यानी कि अब आपको कागज देने की जरूरत नहीं है रवि जी, यही बात है ना? वही वो करें कि यह आपके मन में जो कब क्या होगा सर्वे में, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं और जिनका कब्जा जिस जमीन पर है उनका, और आप ऑनलाइन रसीद भी बिल्कुल ऑनलाइन रसीद आपका अगर कट रहा है तो उनको कागजात दिखाने की, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपका ऑनलाइन रसीद कट रहा है तब की परिस्थिति में बिल्कुल बड़ी बात कह दी है। बीते दिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने, मंत्री जी ने मौखिक बंटवारे को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ बताया है मौखिक बंटवारे को लेकर? अब देखिए, जैसे राजस्व कर्मचारी इन लोगों को उन्होंने कह दिया 72% मामला भी कह रहे हैं कोई विवाद रहित नहीं है, तो ऐसे में दूसरा एक बहुत बड़ा एक मामला यह भी है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे भूखंड का बंटवारा नहीं हुआ है, माने लैंड का, हमारे जमीन का, हमारे भूखंड का बंटवारा नहीं हुआ है। अब सर्वे में क्या होगा? यह एक सवाल सबके जेहन में है, सबके दिमाग में चल रहा है कि भाई अब तो सर्वे हो रहा है और हमारा बंटवारा नहीं हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो मिल बांट कर रहने वाले लोग हैं।
जी। तो आप अब तो वो उसमें स्पष्ट डायरेक्शन भी मंत्री ने दिया है कि आपसी सहमति से माने कहने का मतलब पूरा परिवार, ठीक है। पूरा परिवार अगर आपसी सहमति से वंशावली बना करके, कोई विवाद नहीं है जिसमें जिसमें जी। वंशावली में कई सारे ऐसे हैं कि आपको कोई विवाद नहीं होगा, पूरा परिवार उस पर सहमति है। और जिस जमीन पर आप रह रहे हैं तो उस जमीन या आप जमीन को बेचना चाह रहे हैं तो आप बेच भी सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तब है कि कोई उस जमीन पर विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई जो है सो आपसी सहमति से वह सब कुछ बन जाए। जी। और नहीं तो फिर सर्वे में उनका नाम दिया जाएगा उनका। अच्छा, हाँ सर्वे यानी कि अगर बंटवारा नहीं हुआ है और आपसी सहमति बन गई है तो फिर अब भी वही सवाल है कि फिर वैसी जमीनों का जमीन सर्वे कैसे होगा? नहीं, वही वो कह रहे हैं ना कि देखिए आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बना करके कोई विवाद नहीं है। जो जिस जमीन पर आप रह रहे हैं या जमीन आप बेच दिए हैं, ठीक है, तो उसमें सहमति, देखिए सहमति है कि आपके परिवार के अंदर सहमति है, तो कोई विवाद नहीं है। हाँ। तो आपसी सहमति है तो सर्वे में उनका नाम दे दिया जाएगा। अच्छा, तो सर्वे में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, वो दे दिया जाएगा। बिल्कुल, आपसी सहमति होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हाँ। इसी तरह से अन्य, अब जिसे मान लीजिए जिस जमीन पर टाइटल सूट है यानी कि विवाद चल रहा है जमीन या फिर सिविल सूट है, ठीक है, टाइटल सूट है, सिविल सूट है या फिर कोई और विवाद है, वैसी जमीन को प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में ये जो है सो इसको पेंडिंग रखने की बात। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विवादित जमीनों का फिलहाल जमीन सर्वे नहीं होगा? देखिए उसमें समझना पड़ेगा जिस पर विवाद का मतलब कि टाइटल सूट हाँ। और सिविल सूट या फिर किसी अन्य तरह का विवाद, माने कोर्ट से संबंधित, कोर्ट से ही रिलेटेड, इसलिए इस तरह नहीं कि आप कुछ ढेला फेंक दिए तो वो विवाद नहीं, कोर्ट से ही रिलेटेड है, वैसी जमीन को फर्स्ट फेज में वो जो है सो उसको पेंडिंग रखने को कहा गया है, लंबित रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि सोदर की बाद में फिर जो है सो उसको विभाग इस पर समझेगा, फिर उसको जो है सो जो करना होगा वह विभाग करेगा उस पर। ये स्थिति है, स्थिति बनी हुई है। यानी कि बीते दिन मंत्री जी ने तो बड़े बड़े ऐलान कर दिए। रवि जी, निश्चित क्या लगता है क्या बिहार के लोगों को अब राहत मिलेगी? देखिए निश्चित रूप से अब तक जो उहापोह की स्थिति थी, तो माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के बाद तो कई सारे समस्याओं का समाधान हमको लगता है हो गया, कई सारे समस्याओं का समाधान। हाँ, अब जैसे अब राजस्व कर्मचारी और अमीन को जब स्पष्ट निर्देश है कि उनको किसी तरह का कागज नहीं मांगना है, ऑनलाइन जिनकी रसीद कट रही है तो वो मान्य है, तो उस परिस्थिति विवादित जमीनों का क्या कुछ होगा वो भी बता दिया है, ये भी बता दिया है कि मौखिक बंटवारे को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। उतना ही नहीं, आप निश्चिंत रहिए कि आप जिस जमीन पर रह रहे थे और जिनका कब्जा, जिस भूखंड पर कब्जा इन द सेंस कि रहने का ही सेंस है, वो रह रहे हैं, तो उनका और ऑनलाइन रसीद कट रहा है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो एकदम पूरी तरह से क्लियर है कि सरकार क्या करना चाह रही है, और सर्वे में जो जमीन है वंशावली के तहत मिला हुआ है उस पर भी कहीं कोई झोल-झाल नहीं होगा, लेकिन वंशावली के तहत मिला होना चाहिए तो वो उस पर भी कहीं झोल-झाल नहीं, उसमें कहाँ नहीं होगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, वंशावली के तहत मिला, और उसमें देखिए एक बात और है, अन्य कारणों से यदि आप जो है सो आपस में बंटवारा नहीं कर सके हैं, ठीक है, कैसे कई सारी फैमिली है जो कि अब रास्ते चला रहा है और आपस में बंटवारा नहीं किया, तो उन लोगों के मन में 10 तरह की बात चल रही है, तो वो क्या होगा बिल्कुल कि वो जानना चाहते हैं। हाँ, कि प्रश्न उठ रहा है कि हम लोग का अब हम लोग का बंटवारा तो हुआ नहीं है, हम लोग का चले आए, अन्य कारणों से आपस में हम लोग का बंटवारा नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा। तो वही अब कह रहे हैं, यही मंत्री का बयान, वही मंत्री का मतलब कि डिपार्टमेंट का वही ये है, आप निश्चिंत रहिए, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं उसका वही होगा, आपस में सहमति खाली कर। बड़ी बात यही है कि आपसे आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल नहीं, आपस में सिर्फ अब घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, जितना जो हाय तौबा हबक बना हुआ, आपको सिर्फ पेशेंसली
आप जाइए और जा करके बात को समझिए, जो अधिकारी वहां पर है उनसे बात करिए, वो आपका सब चीज समाधान हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि रवि जी मैंने शुरू में ही कहा था कि लगातार जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जमीन पर अब भी ऐसी कई चीजें हैं जो बिहार के लोगों को काफी परेशान कर रही है। उसमें से एक समस्या आ रही है खतियान निकालने में। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर खतियान कैसे निकाले, हम अब भी परेशान हैं। देखिए, खतिहान के लिए सबसे बड़ी बात है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आप जाइए, जो सीओ का अंचल कार्यालय जाइए, वहां पर आप अपने अंचलाधिकारी से मिल के पास में जो रेवेन्यू राजस्व कर्मचारी है उनसे मिलिए और बात करिए। वो कहीं न कहीं आपको उस व्यवस्था के तहत, वो जो नॉर्म्स, जो नियम कायदा बना है उसके तहत आपको सब कुछ खेसरा खतिहान सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको अंचल याद रखना है, खेसरा खतिहान वो कुछ तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे तो चाहिएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। जी, लेकिन और ग्राम सभा भी की भी व्यवस्था की गई है, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आपकी भी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जिनको कई सारी समस्याएं परेशान कर रही हैं। वो किस बात से परेशान? देखिए, कई जगह पर तो ये ग्राम सभा की बात आ रही है कि हर गांव में माइक से, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि फलना स्थान पर, यहाँ पर जो है सो आज ग्राम सभा आज होने जा रही है। तो ये जिस ड्यूरेशन में, जिस आवर की बात हो रही है, वहां से गांव से कनेक्टिविटी कितना प्रॉब्लम होता है ये समझा जा सकता है। आने जाने के क्रम में तब तक ग्राम सभा पहुंच रहा है, तब तक वहां पर जो बड़ा साहब जो जुटान रहता है वो समाप्त हो जा रहा है। वो समाप्त हो जा रहा है। उस जुटान के अंदर आप जब तक अपनी बात रख रहे हैं तब तक नंबर आते आते वो समय हो जा रहा है। ये परेशानी है लोगों, ये भी परेशानी है लोगों को जो काफी परेशान कर रही है। और लगातार विपक्ष भी जमीन सर्वे को लेकर काफी हमलावर है। रवि जी चीख चीख कर कह रहा है कि जमीन सर्वे से विवाद खत्म नहीं होगा बल्कि विवाद और मजीद बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए आपको भी लगता है विवाद और बढ़ेगा? देखिए, हम लोग तो ऊपरी सतह में देख रहे हैं, तो हम लोग को जो परेशानी लोगों को दिख रही है या आम आवाम से बात कर रहे हैं, तो वो पुराना कागज, खेसरा खतिहान सब लेकर के अपना बैठे हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो लग रहा है कि परेशान है। तो वो सिंगल विंडो सिस्टम ये होना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो का मतलब एक जगह आप जाइए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहां पर आप बताइए, ऑनलाइन ही सही, ऑनलाइन ही वहां पर हो जाए। तो ये जो इतना सारा जो डॉक्यूमेंट्स की खोज हो रही है, ये परेशानी है, दिखाई पड़ रही है, ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे और क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।